बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं आपका पार्ट 2 जो ट्रायंगल चल रहा है। आप जानते हो गए थे हम 10 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और मैं ट्राई करूंगा कि ये आते हैं आपके 10 चैप्टर करा दूं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो हमारे पास टाइम लिमिट अच्छा खासा टाइम है, हम कर लेंगे कंप्लीट। तो आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि मैं बेस्ट क्वेश्चन छोड़ के गया था, तो बेस्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने कर दिया था, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी बराबर एडी के, ए बी बराबर है एडी के, एंगल 1 बराबर है 2 के और एंगल 3 बराबर है 4 के। अब हमें प्रूव करना है एपी बराबर है एक्यू, ये प्रूव करना है। एपी है कहाँ पर, एपी ये है, किसके बराबर प्रूव करनी है, एक्यू के प्रूव करनी है। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। पर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे क्या पॉसिबल है कि हम कर पाए? अगर मान लो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लूं तो हमारे पास एक तो एक कॉमन चीज मिल जाएगी, एक 3 4 मिल जाएगा, पर और चीजें तो हमें मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो बड़े ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल ए डी सी और फिर दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम ए बी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं इस एंगल के बराबर प्रूव कर दूंगा, तो फिर ये 1 और 2 को बराबर प्रूव कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये अप्रोच आप ध्यान से समझिए किस तरीके से मैं करने वाला हूं। तो देखो, आप मैंने कहा ए डी सी को बराबर प्रूव कर रहा हूं किसके, ए बी सी के। ए डी सी ए डी बराबर है ए बी के, ये गिवन है, ये बात आप जानते हो। और इसमें एक बात और गिवन है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये भी गिवन है। और ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट है एबीसी के। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आ रहा है नहीं आ रहा कैमरे में, उसके बाद हाँ आ रहा है। ठीक है, यहां तक ही आ रहा है, तो हम यहां तक ही रखेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इससे क्या होगा, एंगल ए सी क्यू बराबर कर देते हैं एंगल ए सी बी बाय सी टी। अगर मैंने ये प्रूव कर दी, अब क्या करेंगे, अब हम दो अलग ट्राइंगल लेंगे, ये बीच वाले जो मैंने लिया था फर्स्ट और सेकंड, ट्राइंगल ए सी क्यू एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, देखो ए सी क्यू सेकंड ले लिया, फर्स्ट ले लेते हैं ए सी पी हम लेते हैं। अब आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या चीज है हमारे पास गिवन है, देखो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। अभी मैंने जो ऊपर प्रूव करे एंगल ए सी क्यू बराबर है एंगल ए सी बी के, और एक चीज कॉमन है, विच इज क्या, सी ए, और सी ए कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है, आप जानते हो। तो बाय 3 एंगल एक साइड, यानी 2 एंगल एक साइड, ए एस ए ट्राइंगल ए सी क्यू कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। और इसके बाद यहां देखिए, अब जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ऑब्वियसली इसकी कॉरेस्पोंडिंग साइड भी बराबर होगी, तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर है ए क्यू के बाय सी पी सी टी। खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये, 3 नंबर में पूछ रखा था आपके एग्जाम में। देखो दिखा देता हूं मैं, ठीक है, फोकस करके। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के, तो देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है सी बी ए के। देखिए ए बी सी ए डी सी यानी ये बड़ा वाला ट्राइंगल प्रूव करना है सी बी ए के। चलिए करते हैं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या इक्वल है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ए डी बराबर है बीसी के। ओबे भाई साहब, कितना इजी क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में पूछा गया है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप देखिए कितना इजी था। आप देखोगे ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी बी ए को कॉन्ग्रुएंट लेना है, तो हमें देखिए पहले क्या लिखना है, आपको ए बी साइड है बराबर देखिए सी डी के, गिवन है। दूसरी बात आप देखोगे ए सी गिवन है, ये कॉमन है, क्या बेटा, कॉमन है। अब थर्ड क्या है, आपको देखो ये लाइंस भी दे रखी है, एडी बराबर है बीसी के, एडी बराबर है किसके,
बी सी के, तो आप देखो ये भी गिवन है, बस खत्म। बाय एस एस एस, बाय एस 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 ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी ए के। बात समझ आई? इतना इजी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है, कहते हैं आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, इजी है। चलिए और दिखाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी जो है बराबर है ए सी के और बी ए इज प्रोड्यूस टू डी तक एक्सटेंड किया गया है और ए डी जो है ए बी के बराबर है, सो डैट बी सी डी जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री का है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये बेटा। देखो ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल, और इसमें कहा है ए बी बराबर है किसके, ए सी के, और ए बी बराबर है ए डी के। ये तीनों, अगर मान लो इस एंगल को मैं 1 कहता हूँ तो इस एंगल को भी मैं क्या कहूँगा, 1 ही कहूँगा, क्योंकि दोनों देखो इस ट्राइंगल में ये साइड बराबर है तो इसकी आइसोसेलेस बन गया, दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मैं इसको, ऑब्वियस देखो ये 1 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। इस बात से सहमत हो? अच्छा एक चीज हो जाए, एक चीज हो, देखो बी सी डी, इसको शुरुआत इस तरीके से कर सकते हो, जो बी सी डी है, बी सी डी एंगल जो है इसको एंगल 1 और एंगल 2 में तोड़ देते हैं। एंगल 2 में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में तोड़ दिया मैंने, यही है। अब आप देखोगे ये एंगल 1 है तो एंगल 2 है, कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी तो बताइए। अब आप देखोगे अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। सहमत हो? 1 होगा या नहीं होगा? या फिर सिंपल मैं कहूँ इस टाइम में सबसे बढ़िया, देखो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको। आप देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो, हाँ ए बी सी के अंदर ए बी बराबर है किसके, ए सी के। अगर मैं इसको एंगल 1 कह रहा हूं, ठीक है, कितना करूं, इसको मैंने डिवाइड कर लिया था तो इसको ये बराबर हो जाएगा इसके, क्यों? तो इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। कैसे एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के, जो एंगल 1 है। क्यों? अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, आप जानते हो ये बात। ऐसे ही ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए डी सी के अंदर देखेंगे तो देखो ए सी बराबर है ए डी के और ए सी पे एंगल बन रहा है 2, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। आप समझते हो बात? हाँ। अब बड़ा ट्राइंगल देखो, बस बात खत्म। अब क्या देखो, बड़ा ट्राइंगल क्या कहता है, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर देखो, बी सी डी के अंदर तो आप देखोगे बड़े ट्राइंगल को अगर मैं देखूं तो एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम एक ट्राइंगल के 180 होता है, नहीं होता? एंगल बी है आपका 1, कितना है 1। एंगल सी दो चीजों से मिलकर बना है, मैंने बताया था अभी, एंगल 1 और एंगल 2 से बना है। तो आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 2, सहमति? और एंगल डी हमारा ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, एंगल 2, खत्म। एक और एक दो सेम है ना, सेम है, तो मैं इसको एक इसमें लिख लूं, 2 बोलिए, लिख सकता हूं? यदि उधर चला जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90, और यही तो हमारा सीधा है, इसको है इजी है, समझ आया? देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, और ये कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी डी, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में था, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी के ऊपर है ये, ठीक है, और शो करना है आपको ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी की, ठीक है। अब आप देखोगे इसको किस तरीके से अप्रोच करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपने। देखो बेटा सबसे इजी टास्क जो है वो ये है, आपको दो ट्राइंगल दिए गए, पहले तो ट्राइंगल लो ए पी बी एंड दूसरा लो सी क्यू डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया आपने। अब क्या करना है, अब आपको देखना है, क्या देखना है, अब आपको देखना है ये दोनों ट्राइंगल, देखो ये साइड इसके बराबर होगी क्योंकि मेंशन है पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। अब 90 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम देखेंगे
एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी पी और सी क्यू बी के, एंगल है 90 डिग्री। अब एक चीज और मिल जाए जो जिससे हम ये प्रूव कर सके क्या आता है ये, वो क्या आता है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कुछ नहीं, देखो बेटा पहला लाइन बन रही है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है तो एंगल ये और ये बराबर है। तो आप देखोगे सी डी पी बराबर है ए बी पी के अल्टरनेट एंगल, दो एंगल एक साइड बाय ए एस ए ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी के। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, हो रहेंगे। अब थोड़ा से अच्छे क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो प्रीवियस ईयर में तो इसे करा दिया आपको। देखो बच्चे एक और क्वेश्चन है, इन ए बी सी ट्राइंगल एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ साइड साइड ही लिखा, हाँ साइड टू साइड ए सी और ए बी आर इक्वल। देखो जो एल्टीट्यूड्स है, एल्टीट्यूड ये है सी एफ और बी, ये इक्वल है ना कि साइड्स इक्वल है। और इन्होंने कहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को ए बी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ए सी एफ के, और ए बी सी को एक पूरा ट्राइंगल को क्या करो, आइसोसेलेस प्रूव करो। ये है आपका टास्क क्वेश्चन का। चलिए करते हैं। अब देखोगे कैसे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्राइंगल्स को पहला टास्क कंप्लीट करते हैं एंड ए सी एफ, ये यही है। तो हम क्या करेंगे अपना, देखो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो गिवन है वो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, कॉमन है। देखो हम कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी ई और एक ये वाले दो अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं देखूं तो इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है ए एंगल ए तो कॉमन है दोनों के लिए, और अभी बताया इन्होंने क्या कहते हैं, जो एल्टीट्यूड है वो भी इक्वल है, यानी कि सी एफ बराबर है सी एफ नहीं बी ई बराबर है सी एफ के, ये गिवन है एल्टीट्यूड्स। और 90 डिग्री का एंगल भी तो है, एंगल ए ई बी लिख लो और इसको लिख लो ए एफ सी 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तीनों ही एंगल हो गए, क्या हो गए बेटे, सॉरी दो एंगल एक साइड हो गई है, तो बाय ए एस ए ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी एफ के। क्या इतनी बात समझ आई? एक मिनट बच्चे। तो बच्चों अब क्या है, ये पहला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट का ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी खासियत है, ए बी सी तो पूरा ट्रायंगल की बात हो रही है, और पूरा ट्रायंगल तो ये है ए बी सी, यानी ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए। और अभी मैंने ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का क्या कहते हैं, समद्विबाहु का तो मतलब यही होता है आइसोसेलेस का। तो बस हमें ए बी बराबर ए सी करना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेकंड का आंसर, ए बी बराबर है ए सी के बाय सी पी सी टी, खत्म। इससे ज्यादा हार्ड मुझे लगता नहीं कि कोई पूछा। अगला देखते हैं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर बी ए परपेंडिकुलर है ए सी के, डी परपेंडिकुलर है डी एफ ए, सच दैट ए बी या बी ए डी के बराबर है, बी एफ ई सी के बराबर है। हमें शो करना है ए बी सी जो है को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, यही है। चलिए करते हैं, कैसे करें। तो बच्चे सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड डी ई एफ की। तो जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। पहले गिवन है ए बी बराबर है, ये क्या है, यहाँ पे डी आना चाहिए, डी ई के गिवन है भाई, यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखिए, एक तो 90 डिग्री बनना है, एंगल ए बी सी बराबर है ई डी एफ के, जिसको आप 90 डिग्री कह सकते हो। अब क्या करा जाए भाई, देखो ये इतनी इसके बराबर है, पर हमें तो पूरी चाहिए। मान लो मैं इसको x मान लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हमें तो ये पूरी चाहिए, हमें चाहिए BC, और BC जो है वो होगी BF प्लस x के, जिसको मैं BC लिख रहा हूं। BC मैं यहाँ रेफरेंस के लिए याद रखना, BC या साइड में लिख के दिखा देना। BC जो है वो ये है, ठीक। ऐसे ही
और हमें तो चाहिए सी एफ, क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ई एफ, और ई एफ जो है, ई एफ तो मिलेगी सी ई प्लस एक्स से। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और बोल दोनों ही साइड बना दोगे, एक साइड दोनों, एक एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, सिंपल है, इजी है। आगे करते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, बुक का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सोल्व नहीं करा रहा। 35 देखो, दिखा देता हूँ मैं बुक में आपका। देखो ये रहा, बुक में दे रखा है, बुक का ही दे रखा है सारा। आप चाहते हो तो मैं कमेंट कर देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। वैसे फिफ्थ जो थर्ड क्वेश्चन है वो इजी है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, रिया और प्रीति है जिन्होंने डिज़ाइन किया है इको क्लब बैच विद ऑरेंज और ग्रीन कलर में, बैजेस होते हैं ना वो, ठीक है, फॉर विच दे हैव टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ए बी सी और डी बी सी सेम बेस के, वर्टेक्स है ए और डी, और एक्सटेंड कर गया वी पी तक इन्होंने करा है। इसके क्वेश्चंस लिख देता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, मैं ये क्वेश्चन नहीं लिखता, बहुत बड़ा पड़ जाएगा, देख लो एक बार। ये बुक का ही क्वेश्चन है वैसे, सही बताऊँ तो। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे लिख के। तो बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राइट एनी टू ओ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, दो क्राइटेरिया लिख रहे हैं। देखिए क्राइटेरिया तो दो कोई से भी हो सकते हैं, या तो एस एस कह सकते हो, या फिर एस ए एस, कोई से भी दो लिख दो, मैंने दो ये लिख दिए, ये इनके आंसर होंगे। कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा है। और इसके बाद पूछा नेम द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू द एडीसी, एडीसी के कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो एडीसी के कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर मैं इसको प्रूव करूंगा तो ये हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें बताया आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। देखो एडीसी एंड एडीबी, देखो AC बराबर है AB के, AD कॉमन है, AD कॉमन है, ठीक है। यहां तक आपको कोई परेशानी, ये आपको दे रखा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या रखा है कि एक चीज और क्या रखी है, क्या कर रखी है, क्या कहता है ADC के कौन से कौन, एक सेकंड ट्रैक्टर आ रहा है यार। चलिए आगे देखते हैं। तो अब और क्या चीज इक्वल हो सकती है, तो देखो AC बराबर है AB के, ये इसके बराबर है, ये कॉमन ही आ गया। अच्छा क्या ये बराबर होगा इसके, हाँ होगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में पहले बोला है ABC और DBC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये बात बोली है तो बस BD बराबर है किसके, CD के। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू आप देखोगे ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADB के। अगर ये बात है तो बस मैं थर्ड क्वेश्चन को करता हूँ, ये रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए रफ करते हैं और आपको थर्ड क्वेश्चन का अटेम्प्ट कराते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव, ABB कॉन्ग्रुएंट है AC की। तो देखो बेटा AB ये ट्राइंगल, इसके बराबर प्रूव करना है, तो AB बराबर AC के, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए आइसोसेलेस की साइड, ऐसे ही BC तो कॉमन ही रहेगा। अच्छा देखो BC नहीं, क्या बोलते हैं, कॉमन क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इसका नाम कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, P दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, P। तो AP कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन, ठीक। और क्या चीज कॉमन होगी, और क्या होगा बेटा, एंगल A एंगल B बराबर एंगल C के, साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया, ठीक है, खत्म आपका। ठीक है, मेरा फोन डेड होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एकदम बेस्ट क्वेश्चन सुनिए।